हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू विजन कोटा क्लासेस पटना। हम लोग स्टडी कर रहे थे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है, इन द प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में, अबाउट द कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है, तो फिर से हम लोग रिकैप कर देते हैं, उसके बाद फिर हम लोग आगे स्टडी करेंगे। हम लोग कोऑर्डिनेट सिस्टम का मतलब होता है कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस किसी भी प्लेन को चार डिफरेंट पार्ट में, चार इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। ठीक है, इक्वल पार्ट को क्या बोलते हैं? क्वाड्रेंट। ओके, और इन ईच क्वाड्रेंट, जैसे फर्स्ट क्वाड्रेंट है, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट साइन all trigonometric ratio are positive greater than 0। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होगा? पॉजिटिव होगा, जैसे कि साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक और कॉसेक, ये सारे क्या होगा? पॉजिटिव। सेकेंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन थीटा एंड कॉसेक थीटा ही क्या होता है? पॉजिटिव होता है, और रेस्ट क्या होगा? नेगेटिव। रेस्ट का मतलब साइन और कॉसेक के अलावा कॉस, सेक, टैन और कॉट, ये क्या होगा? नेगेटिव होगा। ये हमने ऑलरेडी पढ़ा चुका है आपको इन द प्रीवियस वीडियो। और थर्ड क्वाड्रेंट में टैन थीटा एंड कॉट थीटा ही पॉजिटिव होता है, और रेस्ट क्या होगा? निगेटिव होगा, रेस्ट निगेटिव। एंड इन द फोर्थ क्वाड्रेंट कॉस थीटा एंड सेक थीटा ही पॉजिटिव होता है, और रेस्ट क्या होगा? निगेटिव होगा, रेस्ट आर निगेटिव, रेस्ट निगेटिव हो जाएगा। मतलब टैन थीटा, कॉट थीटा, कॉसेक थीटा, साइन थीटा, ये सब क्या होगा? निगेटिव होता है इसका वैल्यू। तो ये सब हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ओके, आज हम लोग स्टडी करेंगे अबाउट द क्वाड्रेंट रूल के बारे में, कि क्वाड्रेंट रूल क्या होता है। क्वाड्रेंट रूल, तो देखिए क्वाड्रेंट रूल एक्चुअली में, जैसे फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का जो एंगल होगा उसको हम लोग थीटा बोल देते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट के एंगल को क्या बोलेंगे? थीटा। सेकेंड क्वाड्रेंट का जो रूल है, सेकेंड क्वाड्रेंट का रूल क्या होगा? सेकेंड क्वाड्रेंट का जो वैल्यू है 90 से 180 के बीच में होना चाहिए। तो 90 से 180 के बीच होना चाहिए, मतलब 180 से कम। तो 180 से कम मतलब 180 माइनस थीटा, 180 डिग्री माइनस थीटा होना चाहिए। 180 माइनस थीटा का मतलब ये सेकेंड क्वाड्रेंट हो गया। थर्ड क्वाड्रेंट का मतलब होता है 180 से ज़्यादा। तो 180 से ज़्यादा मतलब 180 डिग्री प्लस थीटा, और ये जो थीटा है एक्चुअली में फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल होगा। एंड इन द फोर्थ क्वाड्रेंट का रूल क्या है? 360 डिग्री माइनस थीटा। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्वाड्रेंट रूल बोलते हैं। क्वाड्रेंट रूल का मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट के एंगल को हम लोग थीटा लेंगे, थीटा की वैल्यू हमेशा 0 से 90 के बीच में होगा। ठीक है, इस एंगल को क्या बोलते हैं? एक्यूट एंगल। इन द सेकेंड क्वाड्रेंट 90 से 180, तो 180 से कम अगर है तो 180 डिग्री माइनस थीटा, दिस इज द सेकेंड क्वाड्रेंट। एंड 180 से ज़्यादा अगर होगा तो थर्ड क्वाड्रेंट, मतलब 180 डिग्री प्लस थीटा। और फोर्थ क्वाड्रेंट का मतलब क्या है? फोर्थ क्वाड्रेंट का मतलब 360 से कम होना चाहिए। 360 से कम मतलब 360 डिग्री में अगर हम थीटा को माइनस कर दें तो वो फोर्थ क्वाड्रेंट का एंगल मिल जाता है। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्वाड्रेंट रूल बोलते हैं। ये क्वाड्रेंट रूल है। अब हम लोग स्टडी करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ डिफरेंट एंगल्स। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ डिफरेंट एंगल्स। ठीक है, हमारे पास कुछ स्पेशल एंगल्स है। फॉर एग्जांपल प्लस माइनस थीटा, प्लस माइनस पाई बाई 2
π/2 प्लस माइनस थीटा, पाई प्लस माइनस थीटा, 3 π/2 प्लस माइनस थीटा, 2 पाई प्लस माइनस थीटा। देखिए एंगल पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। अगर एंगल को हम लोग एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर करेंगे दैट एंगल विल बी टेकन एज पॉजिटिव। ओके, अगर एंगल को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करेंगे तो एंगल विल बी टेकन एज नेगेटिव। ओके, π/2 प्लस थीटा, π/2 प्लस थीटा का मतलब 90 से ज़्यादा, और π/2 माइनस थीटा का मतलब 90 से कम। दिस इज 0 डिग्री, दिस इज 90 डिग्री, और 90 डिग्री को हम लोग क्या बोलते हैं, π/2। तो हम लोग कन्वर्जन पढ़ चुके हैं डिग्री से रेडियन और रेडियन से डिग्री, तो 90 डिग्री को हम लोग π/2 भी बोलते हैं। तो 90 से कम मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल, तो π/2 माइनस थीटा, और π/2 प्लस थीटा का मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट। ओके, फिर पाई प्लस थीटा और पाई माइनस थीटा, 180 से कम सेकेंड क्वाड्रेंट, 180 से ज़्यादा क्या होगा, थर्ड क्वाड्रेंट। और 3 π/2 माइनस थीटा, 3 π/2 माइनस थीटा, 3 π/2 का वैल्यू कितना होता है, 270 डिग्री। तो 270, दिस इज 270 डिग्री। तो 270 डिग्री से कम मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में, तो थर्ड क्वाड्रेंट, और 270 से ज़्यादा कितना हो जाएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट। फिर 2 पाई प्लस थीटा और 2 पाई माइनस थीटा। तो ये जितने भी एंगल्स हैं प्लस माइनस थीटा, π/2 प्लस माइनस थीटा, पाई प्लस माइनस थीटा, 3 π/2 प्लस माइनस थीटा एंड 2 पाई प्लस माइनस थीटा, ये ऑल एंगल्स आर कॉल्ड एलाइड एंगल्स। इस एंगल का स्पेशल नाम है, दैट इज कॉल्ड एलाइड एंगल्स। ये सारे एंगल्स को हम लोग क्या बोलेंगे, एलाइड एंगल्स बोलते हैं। और इस एंगल पर सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस या सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का वैल्यू क्या होगा वो हम लोगों को स्टडी करना है, दैट इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। ओके, और इसका वैल्यू जब हम लोग स्टडी करेंगे पता चल जाएगा, तो हम लोग उसके बेसिस पे जितने भी हायर एंगल्स है, हायर एंगल्स को लोअर एंगल में चेंज कर सकते हैं। लोअर एंगल का मतलब 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री उसके टर्म्स में ला सकते हैं। जैसे साइन 120 डिग्री का वैल्यू, तो साइन 120 डिग्री का वैल्यू कितना होगा, तो हम लोग 30, 60 के टर्म्स में ला सकते हैं। तो ये कंसेप्ट बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसको हम लोगों को अच्छे से स्टडी करना है। देखिए जितने भी एलाइड एंगल्स हैं, तो एलाइड एंगल्स पर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का वैल्यू फाइंड करने के लिए कुछ बातें हम लोग को ध्यान में रखना है। जैसे किस क्वाड्रेंट में क्या पॉजिटिव होता है, क्या नेगेटिव होता है। जैसे फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर पॉजिटिव, तो क्वाड्रेंट सिस्टम के बारे में नॉलेज होना चाहिए। दूसरी बात, जैसे देखिए 90 डिग्री हो या 270 डिग्री, तो 90 डिग्री और 270 डिग्री पर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज करेगा। तो कौन किस में चेंज करेगा, तो यहाँ पे देखिए साइन थीटा, तो साइन थीटा चेंज हो जाता है कॉस थीटा में, और कॉस थीटा वापस किस में चेंज होगा, साइन थीटा में। फिर टैन थीटा, तो टैन थीटा चेंज होता है कॉट थीटा में, और कॉट थीटा वापस चेंज होगा टैन थीटा में। और सेक थीटा चेंज होता है कॉसेक थीटा में, और कॉसेक थीटा किस में चेंज होगा, सेक थीटा में। तो ये तीन इम्पोर्टेंट है, कौन किस में चेंज कर रहा है, 90 डिग्री हो या 270 डिग्री हो। 90 डिग्री को हम लोग क्या बोलते हैं, π/2 बोलेंगे, और 270 डिग्री को क्या बोलेंगे, 3π/2। ओके, तो कौन किस में चेंज करना है इसको हम लोगों को ध्यान में रखना है, याद रखना है। और 0 डिग्री, 180 डिग्री, 360 डिग्री पर नो चेंज होगा। नो चेंज का मतलब
अगर साइन थीटा है तो साइन में ही रहेगा, टैन है तो टैन में ही रहेगा, कॉट है तो कॉट में ही रहेगा। कोई ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो किसी में चेंज नहीं करेगा। ठीक है, तो ये बातें ध्यान में रखना है। अब देखिए हमारे पास कुछ लिस्ट है, उसका हम लोग 1 बाय 1 वैल्यू फाइंड करते हैं। जैसे साइन π/2 माइनस थीटा, कॉस π/2 माइनस थीटा, ये ऑलरेडी आप लोग पढ़ चुके हैं 10th क्लास में। tan π/2 माइनस थीटा, π/2 माइनस थीटा, π/2 प्लस थीटा, इस टाइप का बहुत सारा एग्जांपल्स हम लोग दे सकते हैं। tan π/2 प्लस थीटा, sec π/2 प्लस थीटा, cosec π/2 प्लस थीटा। दिस इज द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ द एलाइड एंगल्स। एलाइड एंगल्स का मतलब π/2 माइनस थीटा या π/2 प्लस थीटा को क्या बोलते हैं? एलाइड एंगल। इस एलाइड एंगल पर ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का वैल्यू कैसे हम लोग फाइंड करेंगे? तो देखिए साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, तो 90 माइनस थीटा, तो सबसे पहले आपको क्वाड्रेंट के बारे में पता होना चाहिए। तो π/2 माइनस थीटा का मतलब 90 से कम, तो 90 से कम कौन सा क्वाड्रेंट में जाएगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएगा। 90 से कम का मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये साइन, इसके इस एंगल के पहले क्या लगा है? साइन। तो दिस इज द एंगल इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? पॉजिटिव होता है। इन फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर पॉजिटिव, तो ऑब्वियसली साइन भी क्या होगा? पॉजिटिव, तो पॉजिटिव। और 90 डिग्री पर देखिए, 90 डिग्री पर हमने क्या बताया? साइन किस में चेंज होगा? कॉस में चेंज हो जाएगा। तो ये साइन कॉस में चेंज हो गया, और यहाँ जो एंगल थीटा है ये यहाँ पे क्या रहेगा? थीटा रहेगा। तो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है? प्लस कॉस थीटा, जो ऑलरेडी आप 10th में पढ़ चुके हैं। ठीक है, कॉस 90 माइनस थीटा, तो कॉस 90 माइनस थीटा का मतलब होगा 90 से कम फर्स्ट क्वाड्रेंट, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है? पॉजिटिव, तो प्लस साइन थीटा। ओके, सिमिलरली tan 90 माइनस थीटा भी क्या होगा? प्लस कॉट थीटा, क्योंकि tan किस में चेंज हो रहा है? कॉट में। अब यहाँ पे आइए, इसी तरह से बहुत सारा एग्जांपल हम लोग दे सकते हैं। कॉट 90 प्लस थीटा, तो 90 प्लस थीटा का मतलब 90 से ज़्यादा, तो 90 से जस्ट ज़्यादा किस क्वाड्रेंट में आएंगे हम लोग? सेकेंड क्वाड्रेंट में। और सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉट क्या होता है? निगेटिव। सेकेंड क्वाड्रेंट में दो ही चीज़ पॉजिटिव होगा, साइन थीटा और कॉसेक थीटा, बाकी क्या होगा? निगेटिव होता है। तो ऑब्वियसली कॉट थीटा भी क्या होगा? निगेटिव होगा। तो निगेटिव के कारण एक माइनस साइन लगेगा। और 90 डिग्री पर देखिए, 90 डिग्री पर कॉट किस में चेंज हो रहा है? tan में। तो 90 डिग्री पर कॉट किस में चेंज हो जाएगा? tan में। ये हो जाएगा माइनस tan थीटा हो जाएगा। तो ये निगेटिव क्यों आया? क्योंकि ये जो एंगल है लाइज इन द सेकेंड क्वाड्रेंट, और सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉट क्या होता है? निगेटिव, तो निगेटिव आ गया। और कॉट किस में चेंज हो रहा है? tan में। तो बस यही चीज़ याद रखना है हम लोगों को। सिमिलरली tan 90 प्लस थीटा, दिस इज द एंगल इन द सेकेंड क्वाड्रेंट। सेकेंड क्वाड्रेंट में tan क्या होता है? निगेटिव, और tan किस में चेंज हो जाएगा? कॉट में। tan चेंज हो रहा है कॉट में, कॉट चेंज हो रहा है tan में। तो tan 90 प्लस थीटा क्या होगा? माइनस कॉट थीटा। सिमिलरली सेक π/2 प्लस थीटा, सेकेंड क्वाड्रेंट का एंगल है। सेकेंड क्वाड्रेंट में सेक भी क्या होता है? निगेटिव, तो माइनस, और सेक किस में चेंज हो रहा है? कॉसेक में, तो माइनस कॉसेक थीटा। थीटा का मतलब ये एंगल। उसी तरह से कॉसेक 90 प्लस थीटा, देखिए सेकेंड π/2 प्लस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट का एंगल है, और सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉसेक की वैल्यू, कॉसेक क्या होता है? पॉजिटिव होता है, तो पॉजिटिव लिखेंगे। और कॉसेक किस में चेंज होगा?
सेक में, ये हो जाएगा प्लस सेक थीटा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग ये जो एलाइड एंगल्स है π/2 माइनस थीटा या π/2 प्लस थीटा, दिस इज द एलाइड एंगल्स। एलाइड एंगल्स का ट्रिग्नोमेट्रिक जो वैल्यूज होगा ये होगा, इस तरह से हम लोग फाइंड करेंगे। और इसका क्या इम्पोर्टेंस है हम लोग आगे जस्ट डिस्कस करेंगे, तो इसको आप लोग नोट कर सकते हैं। नाउ वी डिस्कस अबाउट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ पाई प्लस माइनस थीटा। पाई प्लस माइनस थीटा भी क्या है, एलाइड एंगल्स है। तो इसका वैल्यू हम लोग फाइंड करते हैं। देखिए साइन पाई प्लस थीटा, साइन पाई प्लस थीटा, साइन पाई माइनस थीटा, साइन पाई को हम लोग 180 डिग्री भी लिख सकते हैं, तो 180 कॉस 180 माइनस थीटा, tan 180 प्लस थीटा। इस टाइप का हम लोग बहुत सारे एग्जांपल्स दे सकते हैं। सेक 180 डिग्री माइनस थीटा, कॉट 180 डिग्री प्लस थीटा। और भी एग्जांपल हम लोग दे सकते हैं। ओके, देखिए 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं हम लोग। सबसे पहले आपको एंगल देखना है कि एंगल किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। तो देखिए यहाँ पाई प्लस थीटा, तो पाई प्लस थीटा का मतलब होता है 180 से ज़्यादा। तो 180 से ज़्यादा किस क्वाड्रेंट में होगा, दिस इज 180 माइनस थीटा, दिस इज 180 प्लस थीटा। तो 180 से ज़्यादा, तो 180 से ज़्यादा का मतलब थर्ड क्वाड्रेंट, और थर्ड क्वाड्रेंट ये एंगल लाइज इन द थर्ड क्वाड्रेंट। और थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में दो ही चीज़ पॉजिटिव होता है, कौन कौन, tan थीटा और cot थीटा। तो थर्ड क्वाड्रेंट में साइन थीटा क्या होगा, निगेटिव हो जाएगा, ऑब्वियसली साइन क्या होगा, माइनस का होगा। और 180 डिग्री है, तो 180 डिग्री पर देखिए 180 डिग्री पर नो चेंज होगा। नो चेंज का मतलब अगर साइन है तो साइन ही रहेगा। तो यहाँ पे क्या हो गया, माइनस साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो पहले हमको एंगल देखना है कि एंगल किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, और उस क्वाड्रेंट में क्या पॉजिटिव होता है क्या नेगेटिव होता है, उसके अकॉर्डिंग साइन पुट करते हैं हम लोग। ठीक है, और कौन किस में चेंज कर रहा है, बस इतना ही चीज़ ध्यान में रखना है। साइन 180 माइनस थीटा, तो 180 माइनस थीटा मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट, और सेकेंड क्वाड्रेंट में वी नो साइन इज नेगेटिव, साइन इज पॉजिटिव, सॉरी साइन इज पॉजिटिव। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होगा तो प्लस, और 180 डिग्री पर नो चेंज होगा, मतलब साइन है तो साइन ही रहेगा। तो साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है, प्लस साइन थीटा। कॉस 180 माइनस थीटा, तो 180 माइनस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट का एंगल है, और सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होगा, नेगेटिव होता है। तो कॉस नेगेटिव होगा तो साइन क्या होगा, माइनस का, और 180 डिग्री पे नो चेंज होगा, मतलब कॉस किस में चेंज होगा, कॉस ही रहेगा, नो चेंज। 180 प्लस थीटा, तो 180 प्लस थीटा मतलब एंगल लाइज इन द थर्ड क्वाड्रेंट, और थर्ड क्वाड्रेंट में tan क्या होता है, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव 180 पे नो चेंज होगा, तो नो चेंज का मतलब tan है तो tan ही रहेगा, प्लस tan थीटा। नाउ सेक 180 डिग्री माइनस थीटा, तो 180 माइनस थीटा मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट, और सेकेंड क्वाड्रेंट में सेक क्या होता है, निगेटिव, तो माइनस हो जाएगा, और 180 पे नो चेंज मतलब माइनस सेक थीटा। तो सिर्फ हमको एंगल देखना है किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, और इस क्वाड्रेंट में क्या पॉजिटिव क्या नेगेटिव है। सिमिलरली 180 डिग्री प्लस थीटा लाइज इन द थर्ड क्वाड्रेंट, और थर्ड क्वाड्रेंट में tan और cot क्या होगा, पॉजिटिव, और 180 पे नो चेंज होगा, मतलब cot थीटा ही रहेगा। तो दिस इज द
ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एलाइड एंगल्स, मतलब पाई प्लस माइनस थीटा। इस टाइप से हम लोग जो है कन्वर्ट कर सकते हैं। मतलब दिस इज द हायर एंगल्स, ये सब हायर एंगल है और हायर एंगल को हम लोग लोअर एंगल में कैसे चेंज करना है, विद द हेल्प ऑफ पाई प्लस माइनस थीटा। दीज आर द concepts. Okay, now we discuss about trigonometric ratios of 3π/2 plus minus theta। देखिए 3π/2 का मतलब क्या होता है, 270 डिग्री, π/2 इंटू 3 मतलब 90 इंटू 3 270 डिग्री। तो हमारे पास कुछ एग्जाम्पल्स है, जैसे साइन 3π/2 माइनस थीटा, कॉस 3π/2 माइनस थीटा, tan 3π/2 माइनस थीटा। सिमिलरली हम लोग साइन में भी ले सकते हैं, साइन 3π/2 प्लस थीटा, कॉसेक 3π/2 प्लस थीटा, कॉट 3π/2 प्लस थीटा। देयर आर सो मेनी एग्जाम्पल्स हियर, हम लोग डिस्कस करते हैं वन बाय वन। देखिए साइन 3π/2 माइनस थीटा, 3π/2 का मतलब होता है 270 डिग्री, तो 270 माइनस थीटा का मतलब 270 से कम। 270 से कम किस क्वाड्रेंट में जाएगा, ये एंगल किस क्वाड्रेंट में जाएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में। और थर्ड क्वाड्रेंट में सिर्फ tan और cot ही पॉजिटिव होता है, तो साइन क्या होगा, निगेटिव। तो साइन निगेटिव होगा, इसलिए माइनस साइन लगेगा। और 3π/2 पर हमने बताया है 3π/2 मतलब 270 डिग्री पर चेंज करेगा। साइन किस में चेंज हो जाएगा, कॉस में, तो ये हो जाएगा कॉस और थीटा। तो साइन 3π/2 माइनस थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, माइनस कॉस थीटा हो जाएगा। ओके, नाउ कम टू कॉस 3π/2 माइनस थीटा। अगेन एंगल लाइज इन द थर्ड क्वाड्रेंट। सबसे पहले एंगल को देखना है कि एंगल किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। तो 3π/2 माइनस थीटा लाइज इन द थर्ड क्वाड्रेंट, एंड इन थर्ड क्वाड्रेंट कॉस थीटा इज निगेटिव। कॉस थीटा अगर निगेटिव है तो माइनस साइन होगा, और 3π/2 पर कॉस किस में चेंज हो जाएगा, साइन में। दिस इज माइनस साइन थीटा। ओके, नाउ tan 3π/2 माइनस थीटा, ये हो जाएगा थर्ड क्वाड्रेंट। एंगल थर्ड क्वाड्रेंट में tan क्या होता है, पॉजिटिव, तो पॉजिटिव का साइन होगा। और tan किस में चेंज हो जाता है, कॉट में, प्लस कॉट थीटा। तो tan 3π/2 माइनस थीटा का वैल्यू कितना होगा, प्लस कॉट थीटा। अब नाउ कम टू साइन 3π/2 प्लस थीटा। 3π/2 प्लस थीटा का मतलब 270 प्लस, 270 से ज़्यादा, और 270 से ज़्यादा मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट। और फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन क्या होगा, निगेटिव। फोर्थ क्वाड्रेंट में दो ही चीज़ पॉजिटिव होता है, कॉस थीटा और सेक थीटा। तो ऑब्वियसली साइन क्या होगा, निगेटिव, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन निगेटिव होगा। और 3π/2 270 पर साइन चेंज हो जाता है, साइन किस में चेंज हो जाएगा, कॉस में। दिस इज माइनस कॉस थीटा। तो साइन 270 प्लस थीटा, दिस इज माइनस कॉस थीटा। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, हायर एंगल्स को लोअर एंगल में चेंज करने के लिए ये जानना ज़रूरी है। ओके, नाउ कॉसेक 3π/2 प्लस थीटा। तो 3π/2 प्लस थीटा का मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉसेक क्या होगा, निगेटिव, निगेटिव हो जाएगा, दैट इज माइनस साइन हो जाएगा। और कॉसेक किस में चेंज हो जाता है, सेक में, सेक कॉसेक में, और कॉसेक सेक में चेंज हो जाएगा। तो कॉसेक चेंज हो जाएगा सेक में, ये हो जाएगा माइनस सेक थीटा हो जाएगा। नाउ कॉट 3π/2 प्लस थीटा, 3π/2 प्लस थीटा। अगेन एंगल लाइज इन द फोर्थ क्वाड्रेंट, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉट क्या होगा, निगेटिव, कॉट निगेटिव होता है, और कॉट किस में चेंज हो जाएगा, tan में। तो दिस इज माइनस tan थीटा। और भी एग्जांपल्स हम लोग ले सकते हैं, जैसे
कॉसेक 3π/2 माइनस थीटा। तो 3π/2 माइनस थीटा 270 माइनस थीटा मतलब 270 से कम, और 270 से कम में 270 माइनस थीटा मतलब 270 से कम लाइज इन द थर्ड क्वाड्रेंट। और थर्ड क्वाड्रेंट में कॉसेक क्या होता है, निगेटिव, तो माइनस साइन हो जाएगा, और कॉसेक किस में चेंज हो जाएगा, सेक में। दिस इज माइनस सेक थीटा। इस तरह से हम लोग कन्वर्जन कर सकते हैं। दीज आर द हाइयर एंगल्स, ये सब हाइयर एंगल्स है, और हाइयर एंगल्स को लोअर एंगल में चेंज करना है तो हम लोगों को क्वाड्रेंट का नॉलेज होना चाहिए। ओके, नाउ वी कम टू ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ 2π प्लस माइनस थीटा। 2π का मतलब 360 डिग्री, 360 प्लस थीटा और या 360 माइनस थीटा। देखिए यहाँ पे 2π माइनस थीटा, तो साइन 2π माइनस थीटा, तो 2π माइनस थीटा का मतलब 360 माइनस थीटा, 360 से कम। तो 360 से कम मतलब लाइज इन द फोर्थ क्वाड्रेंट, और फोर्थ क्वाड्रेंट में सिर्फ दो चीज़ पॉजिटिव होता है, कॉस थीटा और सेक थीटा। तो रेस्ट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होगा, निगेटिव होगा, तो साइन भी क्या होगा, निगेटिव। तो निगेटिव का एक माइनस साइन लगेगा। और 2π का मतलब 360, तो 360 पर नो चेंज होता है, मतलब साइन है तो साइन ही रहेगा। ये हो जाएगा साइन, और यहाँ थीटा है तो थीटा, तो साइन 2π माइनस थीटा की वैल्यू कितना हो जाएगा, सिंपली माइनस साइन थीटा। तो आपको एंगल देखना है कि एंगल किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, और किस क्वाड्रेंट में क्या पॉजिटिव होता है और क्या निगेटिव होता है। ओके, और कहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज कर रहा है, बस इतना चीज़ दिमाग में रखना है। नाउ कॉसेक 2π माइनस थीटा, तो 2π माइनस थीटा अगेन लाइज इन द फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉसेक भी क्या होगा, निगेटिव, तो माइनस कॉसेक थीटा, 2π पर नो चेंज होगा। सिमिलरली सेक 2π माइनस थीटा, देखिए 2π माइनस थीटा मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक क्या होगा, पॉजिटिव होता है। ये प्लस हो गया, और सेक सेक में ही रहेगा, ये हो जाएगा प्लस सेक थीटा। सिमिलरली tan 2π माइनस थीटा, 2π माइनस थीटा का मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में tan क्या होगा, निगेटिव, ये हो जाएगा माइनस tan थीटा। नाउ cot 2π प्लस थीटा, 2π प्लस थीटा का मतलब 360 से ज़्यादा, और 360 से ज़्यादा मतलब अगेन लाइज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। फिर हम लोग फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गए, मतलब 360 के बाद क्या होगा, रिपीटेशन स्टार्ट होता है। तो 360 प्लस का मतलब 360 से ज़्यादा मतलब लाइज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉट क्या होता है, पॉजिटिव। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर पॉजिटिव, ऑब्वियसली कॉट भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा, और 2π पर नो चेंज होगा, 2π पे कोई भी चेंज नहीं करेगा। ये प्लस कॉट थीटा हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस साइन थीटा। 2π प्लस थीटा मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में सेक भी क्या होगा, पॉजिटिव, तो प्लस सेक थीटा, और ये हो जाएगा कॉस थीटा, प्लस कॉस थीटा। ओके, इस तरह से हम लोग कन्वर्जन कर सकते हैं। नाउ वी डिस्कस अबाउट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ माइनस थीटा। देखिए इस टाइप का भी अगर रहेगा कंसेप्ट, जैसे साइन ऑफ माइनस थीटा, तो साइन ऑफ माइनस थीटा का वैल्यू कितना होगा, इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, साइन 0 डिग्री माइनस थीटा, साइन 0 डिग्री माइनस थीटा दैट इज इक्वल टू साइन ऑफ माइनस थीटा। तो माइनस थीटा को हम लोग 0 माइनस थीटा भी लिख सकते हैं। देखिए 0 माइनस थीटा का मतलब होता है 0 से कम। एक्चुअली में हम लोग एंगल का मेजरमेंट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करते हैं। एंगल्स का मेजरमेंट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा, और उसको क्या लेते हैं, पॉजिटिव। तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर एंगल मेजर करेंगे तो वो क्या होगा, निगेटिव। तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन का मतलब होता है 0 से कम क्लॉकवाइज डायरेक्शन मतलब लाइज इन द फोर्थ क्वाड्रेंट। जैसे ही हम लोग क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करेंगे
तो हम लोग किस क्वाड्रेंट में आएंगे? सबसे पहले फोर्थ क्वाड्रेंट में आएंगे। और फोर्थ क्वाड्रेंट में हमको पता है कि कॉस थीटा और सेक थीटा ही पॉजिटिव होता है, बाकी सारे एंगल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का वैल्यू कितना होगा? निगेटिव होता है। तो देखिए साइन भी निगेटिव होगा, तो साइन अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन क्या होगा? निगेटिव। तो साइन 0 डिग्री माइनस थीटा, दैट इज साइन ऑफ माइनस थीटा, ये किसके बराबर होगा? माइनस साइन थीटा के बराबर होगा, क्योंकि 0 डिग्री पे भी नो चेंज होगा। साइन साइन में ही रहेगा, कॉस कॉस में ही रहेगा, सिर्फ साइन चेंज करेगा। देखिए tan ऑफ माइनस थीटा, इसको भी हम लोग क्या लिखेंगे? tan 0 डिग्री माइनस थीटा। और tan 0 डिग्री माइनस थीटा का मतलब लाइज इन द फोर्थ क्वाड्रेंट, और फोर्थ क्वाड्रेंट में tan क्या होता है? निगेटिव, ये हो जाएगा माइनस tan थीटा। सिमिलरली फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉसेक भी क्या होगा? निगेटिव होता है, ये भी क्या होगा? माइनस कॉसेक थीटा। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉट भी क्या होगा? निगेटिव। तो कॉट ऑफ माइनस थीटा को अगेन हम लोग क्या लिखेंगे? कॉट 0 डिग्री माइनस थीटा, ये भी निगेटिव होगा, तो ये हो जाएगा माइनस कॉट थीटा। ठीक है, तो ये सब इम्पॉर्टेंट है, इसके जस्ट बेसिस पे हम लोग क्वेश्चंस करेंगे अभी। फर्स्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट। कॉस माइनस थीटा, देखिए इसको हम लोग क्या लिखेंगे? कॉस 0 डिग्री माइनस थीटा। 0 डिग्री माइनस थीटा का मतलब लाइज इन द फोर्थ क्वाड्रेंट, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस क्या होगा? पॉजिटिव, ये हो जाएगा प्लस कॉस थीटा। अगेन सेक थीटा भी क्या होगा? पॉजिटिव होता है, तो अगेन सेक माइनस थीटा को क्या लिखेंगे? सेक 0 डिग्री माइनस थीटा, दैट इज प्लस सेक थीटा, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में सेक भी क्या होगा? पॉजिटिव। तो यहाँ पे देखिए सिर्फ कॉस और सेक, कॉस ऑफ माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, और सेक ऑफ माइनस थीटा सेक थीटा होता है। ये एक इम्पॉर्टेंट फार्मूला भी बन गया। अगर कहीं भी हमको साइन ऑफ माइनस थीटा का वैल्यू लिखना होगा तो क्या लिखेंगे? माइनस साइन थीटा लिखेंगे। तो दिस इज ऑल्सो द फार्मूला, इसको एज ए फार्मूला भी हमको याद रखना है। साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, tan ऑफ माइनस थीटा माइनस tan थीटा, कॉसेक ऑफ माइनस थीटा माइनस कॉसेक थीटा। ये माइनस कॉसेक माइनस tan कैसे हुआ? आई हैव जस्ट एक्सप्लेन्ड राइट नाउ। कॉट ऑफ माइनस थीटा क्या होगा? माइनस कॉट थीटा, और कॉस और सेक माइनस थीटा दैट इज इक्वल टू कॉस थीटा और प्लस सेक थीटा। ठीक है, तो इसको एज ए फार्मूला भी हम लोग यूज करेंगे। कहीं भी अगर हमको माइनस साइन थीटा लिखना होगा तो माइनस साइन थीटा को वापस साइन ऑफ माइनस थीटा लिख सकते हैं हम लोग, या माइनस टैन थीटा को वापस हम लोग टैन ऑफ माइनस थीटा लिख सकते हैं। तो ये बहुत ही बेसिक कंसेप्ट है, और ये थ्रू आउट द ट्रिग्नोमेट्री इसका हम लोग यूज करेंगे। ओके, अभी तक हमने जितना भी कंसेप्ट पढ़ा है उसके बेसिस पे ये जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है ऑफ डिफरेंट एंगल्स सभी का वैल्यू फाइंड करेंगे। देखिए वी डिस्कस वन बाय वन। फर्स्ट वी हैव टू फाइंड द वैल्यू साइन 180 डिग्री। साइन 180 डिग्री, तो साइन 180 डिग्री को ब्रेक करेंगे, 180 को ब्रेक करेंगे 90 के हेल्प से, 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री ऐसा लिख सकते हैं। जो जितने भी हायर एंगल्स है, हायर एंगल्स को हमको ब्रेक करना है, किसके हेल्प से? 90 के हेल्प से, 180 के हेल्प से, या 360 डिग्री के हेल्प से। अब देखिए यहाँ पे साइन 90 प्लस थीटा, इसको अगर हम थीटा मान लें तो साइन 90 प्लस थीटा, तो साइन 90 प्लस थीटा क्या हो जाएगा? कॉस थीटा, क्योंकि 90 प्लस थीटा का मतलब 90 से ज़्यादा, 90 से ज़्यादा मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट, और सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होगा? पॉजिटिव, ये हो जाएगा। और 90 डिग्री पर साइन किस में चेंज हो जाएगा? कॉस में, ये हो जाएगा प्लस कॉस थीटा। थीटा का मतलब कॉस 90, और कॉस 90 का वैल्यू पता है आपको कितना होता है? 0 डिग्री। तो कॉस 90 का वैल्यू कितना होगा? 0 डिग्री। ओके,
तो साइन 180 डिग्री का वैल्यू किसके बराबर है? cos 90 के बराबर है। मतलब cos 90 अगर 0 होता है तो साइन 180 भी कितना होगा? 0 हो जाएगा। नाउ कम टू साइन 360 डिग्री। साइन 360 डिग्री का वैल्यू मान लो फाइंड करना है, तो साइन 360 को क्या लिखेंगे? साइन 180 डिग्री प्लस 180 डिग्री, ऐसा लिख सकते हैं हम लोग। ठीक है, इसको मान लो थीटा, तो साइन 180 डिग्री प्लस थीटा, 180 से ज़्यादा, 180 से ज़्यादा मतलब किस क्वाड्रेंट में? 180 से कम सेकंड क्वाड्रेंट, और 180 से ज़्यादा मतलब थर्ड क्वाड्रेंट। और थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? निगेटिव, तो निगेटिव हो जाएगा। और 180 डिग्री पर साइन चेंज नहीं होगा, साइन साइन ही रहेगा। तो साइन और थीटा की वैल्यू 180 डिग्री, और साइन 180 का वैल्यू अभी जस्ट हमने निकाला है। साइन 180 डिग्री का वैल्यू कितना है? 0 है, ये 0 हो गया। इसका मतलब साइन 180 डिग्री 0 हो रहा है। साइन 180 डिग्री 0 का मतलब साइन पाई, साइन पाई की वैल्यू 0 है। और साइन 2 पाई, 2 पाई का मतलब 360, तो 2 पाई का वैल्यू भी कितना है? 0 है। सिमिलरली साइन 3 पाई का वैल्यू भी कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। सारे वैल्यू हम लोग फाइंड कर सकते हैं। साइन पाई 0 है, साइन 2 पाई 0, साइन 3 पाई 0। सिमिलरली साइन का कोई भी मल्टीपल ऑफ पाई हो, इसका वैल्यू कितना होगा? 0 होगा। एक फॉर्मूला हो गया साइन का कोई भी मल्टीपल ऑफ पाई, जैसे साइन 2 पाई 0 प्रूव किया, उसी तरह से साइन 3 पाई को भी 0 प्रूव कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए साइन 3 पाई, 3 इंटू पाई का मतलब 180, 180 इंटू 3 540 डिग्री। तो अगर साइन 540 डिग्री का वैल्यू निकालना होगा, तो साइन 540 डिग्री का वैल्यू निकालेंगे तो किसके हेल्प से निकालेंगे हम लोग? साइन 540 डिग्री को ब्रेक कीजिए आप, 360 प्लस 360 का हम लोग हेल्प ले सकते हैं, क्योंकि 540 डिग्री हायर एंगल है। हायर एंगल को ब्रेक करने के लिए हमको 360 लेना पड़ेगा। तो 360 में कितना ऐड करेंगे? 180 डिग्री। साइन 540 डिग्री 540 डिग्री को ब्रेक करना है, किसके हेल्प से ब्रेक करेंगे? 360 के हेल्प से। 360 प्लस 180, ये दोनों मिलके कितना होगा? 540 डिग्री हो जाएगा। अब देखिए साइन 360 प्लस थीटा, इसको मान लेते हैं थीटा। तो साइन 360 प्लस थीटा का मतलब 360 से ज़्यादा, तो 360 से ज़्यादा मतलब अगेन इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन क्या होगा? पॉजिटिव, और 360 पर नो चेंज होता है। तो ये हो गया साइन 180 डिग्री, और साइन 180 डिग्री कितना होता है? 0। इसी तरह से हमने प्रूफ क्या किया? साइन 3 पाई का वैल्यू 0 प्रूफ कर दिया। तो सिमिलरली साइन 4 पाई भी क्या होगा? 0 होगा। तो साइन n पाई भी क्या होगा? 0। मतलब साइन का कोई भी मल्टीपल ऑफ पाई हो, इवन मल्टीपल ऑफ पाई हो या ऑड मल्टीपल ऑफ पाई हो, उसका वैल्यू क्या होगा? 0 ही होगा। तो ये इम्पोर्टेंट है, ये याद रखना आपको कि साइन का एनी मल्टीपल ऑफ पाई इक्वल टू 0। साइन ऑफ एनी मल्टीपल ऑफ पाई इक्वल टू 0। ओके, इसको याद रखना है आपको। नाउ वी डिस्कस अबाउट साइन 180 डिग्री। ये साइन 180 से रिलेटेड था, हमने यहाँ पे सभी का वैल्यू फाइंड कर दिया। नाउ वी फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 120 डिग्री। तो साइन 120 डिग्री का वैल्यू कितना होगा यहाँ पे? तो साइन 120 को ब्रेक कीजिए आप। 120 को हम ब्रेक कर सकते हैं 90 प्लस 30 डिग्री। 90 प्लस 30 कितना होगा? 120। 90 के हेल्प से या 180 के हेल्प से भी ब्रेक कर सकते हैं।
तो 90 प्लस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू क्या होगा, पॉजिटिव होता है, और साइन किस में चेंज हो जाएगा, कॉस में। तो ये हो जाएगा कॉस थीटा, थीटा की वैल्यू कितना है 30 डिग्री, कॉस 30, और कॉस 30 का वैल्यू कितना होता है √3/2। ओके, तो साइन 120 डिग्री किसके बराबर है, कॉस 30 डिग्री के बराबर है, और कॉस 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है √3/2। इसका मतलब साइन 120 का वैल्यू भी कितना होगा √3/2 होगा। नाउ कम टू साइन -150 डिग्री, साइन -150 डिग्री। पहले इस केस में पहले एंगल्स को क्या करना है, पॉजिटिव करना है। तो साइन ऑफ माइनस थीटा, अभी जस्ट हमने फॉर्मूला बताया था, साइन ऑफ माइनस थीटा क्या होता है, साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस साइन थीटा 150 डिग्री, 9 माइनस साइन, और 150 को ब्रेक करना है। कैसे ब्रेक करेंगे, 90 डिग्री प्लस 60 डिग्री माइनस साइन 90 प्लस थीटा। तो 90 प्लस थीटा मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होगा, पॉजिटिव, और 90 डिग्री पर साइन किस में चेंज हो जाएगा, कॉस में। तो कॉस 60 माइनस, और कॉस 60 का वैल्यू कितना होता है 1/2। इसका मतलब साइन -150 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाएगा -हाफ। ओके, नाउ वी कैलकुलेट कॉस 120 डिग्री। कॉस 120 डिग्री का वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, देखिए इस एंगल्स को ब्रेक करना है। कॉस 120 डिग्री को ब्रेक करेंगे 90 के हेल्प से, 90 प्लस 30 डिग्री, कॉस 90 प्लस थीटा। 90 प्लस थीटा का मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट, और सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है निगेटिव, तो माइनस साइन होगा, और 90 पर कॉस किस में चेंज हो जाएगा, साइन में। तो माइनस साइन, और थीटा की वैल्यू कितना है 30 डिग्री, माइनस साइन 30 का वैल्यू कितना होता है 1/2। इसका मतलब कॉस 120 डिग्री का वैल्यू कितना होगा -1/2। हम लोग डायरेक्ट भी यूज कर सकते हैं, कॉस 120 डिग्री का वैल्यू कितना यूज करेंगे -120 डिग्री। ओके, नाउ कम टू tan -120 डिग्री। देखिए पहले एंगल्स को क्या करना है, पॉजिटिव करना है। अभी जस्ट हमने फॉर्मूला बताया है tan ऑफ माइनस थीटा, तो tan ऑफ माइनस थीटा कितना होगा -tan थीटा। तो माइनस tan और थीटा की वैल्यू 120 डिग्री, माइनस tan और 120 को ब्रेक कीजिए आप 90 के हेल्प से, तो 90 प्लस 30 डिग्री। ओके, नो माइनस tan 90 प्लस थीटा। 90 प्लस थीटा का मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट, और सेकेंड क्वाड्रेंट में tan क्या होता है निगेटिव, तो निगेटिव के कारण एक माइनस साइन आ जाएगा, और 90 डिग्री पर tan किस में चेंज हो जाता है, कॉट में, कॉट थीटा। थीटा की वैल्यू यहाँ कितना है 30 डिग्री, दिस इज माइनस माइनस प्लस कॉट 30 डिग्री, और कॉट 30 डिग्री किसका रेसिप्रोकल है tan 30 डिग्री का। तो tan 30 डिग्री अगर 1/√3 होता है, तो कॉट 30 डिग्री का वैल्यू कितना होगा √3। तो tan ऑफ -120 डिग्री का वैल्यू कितना होगा √3। इस तरह से हम लोग हायर एंगल्स को लोअर एंगल में चेंज करते हैं। नाउ कम टू tan 135 डिग्री। तो tan 135 को क्या लिखेंगे हम लोग, या तो 180 डिग्री का हेल्प ले सकते हैं, 180 माइनस 45, 180 माइनस 45 कितना होगा 135 डिग्री। tan 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा का मतलब 180 से कम, और 180 से कम कितना होगा सेकेंड क्वाड्रेंट। सेकेंड क्वाड्रेंट में tan क्या होता है निगेटिव, तो माइनस हो जाएगा, और 180 पे नो चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस tan थीटा माइनस, और tan 45 का वैल्यू कितना होता है 1। तो tan 135 डिग्री किसके वैल्यू बराबर है -1 के बराबर है। ये सब कुछ कॉमन वैल्यूज है जिसको आपको याद रखना है।
जैसे cos 120 डिग्री माइनस हाफ हो गया, tan 135 डिग्री -1 हो गया। ये सब वैल्यू डायरेक्ट भी आप याद रख सकते हैं। नाउ कम टू tan -330 डिग्री, tan -330 डिग्री, इसका वैल्यू फाइंड करना है। तो देखिए यहाँ पहले एंगल्स को निगेटिव करना है, तो निगेटिव के लिए tan ऑफ माइनस थीटा क्या होगा, -tan थीटा। तो -tan और थीटा का वैल्यू 330 डिग्री, ओके। -tan और 330 डिग्री क्या है, हायर एंगल्स है। तो हायर एंगल्स को लोअर एंगल में चेंज करना है। तो 330 को क्या लिखेंगे, 360 -30 डिग्री। 360 -30 कितना होगा, 330 माइनस tan 360 थीटा, दिस इज थीटा। 360 थीटा का मतलब 360 से कम, 360 से कम का मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट, और फोर्थ क्वाड्रेंट में tan क्या होता है, निगेटिव। तो निगेटिव के कारण एक माइनस साइन आएगा यहाँ पर, और 360 पर नो चेंज होगा, मतलब tan ही रहेगा। तो tan 30 डिग्री माइनस माइनस प्लस tan 30 डिग्री, और tan 30 का वैल्यू कितना होता है, 1/√3। इस तरह से tan ऑफ -330 डिग्री का वैल्यू कितना हो गया, 1/√3। लास्ट वैल्यू है cos ऑफ -480 डिग्री, इसका वैल्यू फाइंड करना है। देखिए cos ऑफ -480 डिग्री, इसका वैल्यू हम लोग फाइंड करेंगे। तो पहले तो एंगल को पॉजिटिव करना है, तो cos ऑफ -थीटा, हमने फॉर्मूला बताया था, cos ऑफ -थीटा क्या होता है, cos थीटा। अब 480 को लिखना है, तो 480 को ब्रेक कीजिए 360 की हेल्प से। तो 360 में कितना ऐड करेंगे, तो 360 में अगर हम लोग 120 डिग्री ऐड करते हैं, तो 360 + 120 ये दोनों मिलकर कितना होगा, 480 डिग्री। 360 प्लस थीटा, 360 प्लस का मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में cos पॉजिटिव होता है, ये हो जाएगा cos 120 डिग्री, और cos 120 डिग्री कितना होता है, -1/2। तो इस तरह से हम लोग जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है सारे का वैल्यू निकाल लिए हैं। तो ये कंसेप्ट बहुत इम्पोर्टेंट था, और इस कंसेप्ट के बेसिस पे जितने भी हायर एंगल्स है, हायर एंगल्स को आप लोअर एंगल में चेंज कर सकते हैं, ओके। तो इसको आप समझिए, अच्छे से क्लियर हो गया ये कंसेप्ट आप लोगों का। हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ाएंगे, इसमें हम लोग कुछ और भी क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियोज़।